अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 14वां सबक मुरक्कब सूद, इस सबक की बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक का ये पहला वीडियो है। आइए सबसे पहले सूद किसे कहते हैं ये समझते हैं। कोई शख्स बैंक, इमदाद बाहमी अंजुमन वगैरह इदारों से कुछ रकम मुतय्यन शरह सूद से कर्ज के तौर पर लेता है और कुछ अरसे के बाद कर्ज ली गई रकम वापिस करता है। इस रकम को इस्तेमाल करने के अवज में कुछ ज्यादा रकम हर साल देता है, इसे सूद कहते हैं। यानी हम बैंक से जो कर्ज लेते हैं और उसके ऊपर जो ज्यादा रकम देते हैं, जो एक्स्ट्रा की रकम देते हैं, उसे हम सूद कहेंगे। आइए अब मुरक्कब सूद किसे कहेंगे वो समझते हैं। मुरक्कब सूद समझने के लिए यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। सज्जन राव ने एक बैंक से 10% फी साल शरह से एक साल में वापस करने की शर्त पर 10,000 रुपये कर्ज लिया, तो साल के आखिर में उसे सूद समेत कितनी रकम देना होगी। अब यहाँ पर मुरक्कब सूद समझने के साथ साथ मिसाल में दी गई मालूमात किस तरह हम लिखेंगे ये भी हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 10% फी साल शरह, यानी यहाँ पर सूद की शरह जिसे हम R से जाहिर करेंगे ये 10 है। ये सूद की शरह यानी सूद का परसेंटेज है। इसी तरह एक साल के लिए यानी मुद्दत कितनी है, एक साल, मुद्दत नंबर ऑफ ईयर, इसे हम N से जाहिर करेंगे, ये है एक साल। इसी तरह से ली गई रकम 10,000 रुपये, ली गई रकम को हम असल जर कहेंगे, प्रिंसिपल, जिसे हम P से जाहिर करते हैं, ये है 10,000। इसी तरह से साल के आखिर में उसे सूद समेत कितनी रकम देना होगा, यानी सज्जन राव को आखिर में सूद जो है वो भी देना है और जो असल रकम है यानी असल जर वो भी देना है। तो हमें सबसे पहले सूद भी मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूद यानी इंटरेस्ट के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सूद और असल जर दोनों मिलाकर जो रकम होंगी वो है कुल जर। कुल जर के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें सूद और कुल जर दोनों मालूम करना है। सूद समेत रकम यानी कुल जर। इस तरह से ये सवाल में दी गई मालूमात हम लिखेंगे। आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हमें सूद मालूम करना है। सूद मालूम करने के लिए इसका एक जाब्ता है जो आपको याद रखना है। सूद यानी आई ये बराबर होता है P ज़रब N ज़रब R बटे 100। यहाँ पर P असल जर, N मुद्दत है और R शरह सूद है। अब हमें दी गई मालूमात इस जाब्ते में रखना है। अब P 10,000 है, N 1 है और R 10 है बटे 100। यहाँ पर इकाई का सिफर और नसब नुमा के इकाई का सिफर काट देते हैं। इसी तरह से 10,000 में इकाई का सिफर और ये बाकी बचे 10 नसब नुमा में इसका सिफर काट देते हैं। यानी यहाँ पर जवाब आया I बराबर 1,000। अब I क्या है, सूद है। तो यहाँ पर हमने सूद मालूम किए हैं, लेकिन हमें कुल जर सूद समेत रकम मालूम करना है। अब सूद समेत रकम यानी सज्जन राव ने जो रकम लिए थे 10,000 रुपये असल जर और उसमें सूद मिला देंगे, तो इस तरह से ये कुल जर हासिल होगा। ये भी जाब्ता आपको याद रखना है, कुल जर बराबर असल जर जमा सूद। अब यहाँ पर 10,000 जमा 1,000 ये हुए 11,000, कुल जर हुआ 11,000। यानी सज्जन को साल के आखिर में 11,000 रुपये अदा करने होंगे। अब यहाँ पे मिसाल कैसी हल करते हमने वो समझे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मुरक्कब सूद भी समझना है। अब अगर सज्जन राव एक साल में ये पैसे 11,000 रुपये बैंक को वापिस नहीं करता, उस सूरत में क्या? तो उस सूरत में 11,000 रुपये जो बैंक को अदा करने थे कुल जर, वो दूसरे साल के असल जर होंगे। यानी ये ऊपर की दी गई मालूमात और हमने सूद और कुल जर मालूम किए, ये सिर्फ एक साल के लिए था। अगर एक साल में सज्जन राव ये पैसे बैंक में नहीं जमा करवाते या नहीं भरते हैं, तो दूसरे साल उनका जो असल जर है दूसरे साल के लिए वो पहले साल का कुल जर होगा, यानी 11,000 रुपये। यानी यहाँ पर अब सज्जन राव को असल रकम पर तो ब्याज या फिर सूद देना ही होगा, इसी के साथ साथ दूसरे साल जो सूद पहले साल का था उस पर भी सूद देना होगा। इसे हम मुरक्कब सूद कहेंगे। दूसरे साल सूद मालूम करने के लिए असल जर की रकम पहले साल की कुल जर के मसावी होगी। इस तरीके से सूद महसूब करना यानी इस तरीके से सूद का हिसाब किताब करना मुरक्कब सूद कहलाता है। आइए अब मुरक्कब सूद मालूम करने का
जाब्ता देखते हैं। मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र मालूम करने का जाब्ता। अब कुल ज़र मालूम करने के लिए कुल ज़र बराबर होगा असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह सूद बटे 100 कुव्वत मुद्दत। यहाँ पर इस सबक में ये पर्टिकुलर जाब्ता एक दिया हुआ है। इस जाब्ते की मदद से हमें कुल ज़र मालूम करना है या पूछी गई मालूमात मालूम करना है। इसे हम शॉर्ट में इस तरह लिख देंगे। कुल ज़र को ए से जाहिर करते हैं, ए बराबर असल ज़र को हम पी से जाहिर करते हैं, पी ज़रब 1 जमा शरह सूद को आर से जाहिर करेंगे, आर बटे 100 और मुद्दत को हम एन से जाहिर करते हैं, इसकी कुव्वत एन, यानी ए बराबर पी ज़रब 1 जमा आर बटे 100 कुव्वत एन। इस जाब्ते से हमें इस सबक में कुल ज़र मालूम करना है। तो यहाँ पर अभी हमने बुनियादी मालूमात समझे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम इस सबक का दूसरा पार्ट यानी मश्की सेट हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।